हेलो नमस्कार दोस्तों। अनिल बिष्ट उत्तराखंडी जीएस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए आज हम यहाँ पे यानी कि संधि से संबंधित जो 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को है उन्हें करने जा रहे हैं। देखिए आप भी इन 20 में से देखिए कि आपको कितने आते हैं करके। देखिए दोस्तों स्क्रीन पर पहला प्रश्न हमारा है यानी कि निरोग में प्रयुक्त संधि का नाम है। यानी कि निरोग जो शब्द है उसमें कौन सी संधि होती है करके। तो ऑप्शन पहला हमारा स्वर, दूसरा व्यंजन, तीसरा विसर्ग और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों आप भी सोचिएगा इसका उत्तर क्या होगा करके। तो जो हमारा शब्द यानी कि निरोग है इसमें संधि पूछी गई है। देखिए इसका जो सही उत्तर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नीह धन रोग करके इसका संधि विच्छेद होगा। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या होगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी विसर्ग संधि। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न हमारा फिर से यानी कि स्क्रीन पर है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। यानी कि दो वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं करके। तो देखिए इसमें सोचिए आपका उत्तर क्या होगा करके। देखिए जो इसका सही उत्तर है यानी कि दो वर्णों के मेल से क्या होता है, संधि होती है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। देखिए दोस्तों अगला जो हमारा प्रश्न है यानी कि देखिए पूछा गया है संधि कितने प्रकार के होते हैं। यानी कि कहने का अर्थ इसका यह है कि संधि कितने प्रकार की होती हैं करके। यानी कि देखिए सोचिए आप इसका उत्तर क्या होगा करके। तो निश्चित ही आप लोगों ने देखिए सोच लिया होगा इसका उत्तर, जिसे संधि का पूर्ण ज्ञान होगा। तो संधि हमारी देखिए तीन प्रकार की होती है यानी कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। देखिए दोस्तों अगला जो हमारा प्रश्न है यानी कि सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो आप भी देखिए ऑप्शनों पर यानी कि ऑप्शनों को छांटिए कि कौन सा इसका उत्तर सही उत्तर होगा करके। तो देखिए दोस्तों इसका जो सही उत्तर हमारा है वो है कि ऑप्शन नंबर डी सत्य धन आग्रह। ये क्या होता है आपका, इसका सत्याग्रह का संधि विच्छेद होता है। देखिए दोस्तों अगला हमारा प्रश्न फिर से स्क्रीन पे है यानी कि सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है करके। तो आप भी देखिए चार ऑप्शनों में से यानी कि देखेगा कि कौन सा उत्तर होगा करके। अपने नोटबुक पे उतार लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए सूर्योदय। तो देखिए दोस्तों इसका जो सही जवाब है यानी कि सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होता है, सूर्य धन उदय करके। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न हमारा फिर से स्क्रीन पे है यानी कि प्रश्न है कि महोत्सव का संधि विच्छेद क्या है करके। यानी कि महोत्सव का हमें क्या बताना है, संधि विच्छेद बताना है। तो ऑप्शनों को आप भी देखिएगा चार ऑप्शन में से कौन सा उत्तर हो सकता है करके। तो देखिए दोस्तों सही उत्तर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर ए यानी कि महाधन उत्सव क्या होता है आपका, महोत्सव का संधि विच्छेद होता है। देखिए दोस्तों अगला हमारा प्रश्न फिर से स्क्रीन पे है यानी कि प्रश्न है पावन का संधि विच्छेद होगा। यानी कि पावन का संधि विच्छेद पूछा गया। देखिए तो देखिएगा चार ऑप्शन में से कौन सा इसका सही जवाब होगा करके। तो देखिए दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि पौधन 12 यानी कि पौ में अव की मात्रा वाला होता है। देखिए दोस्तों अगला हमारा जो प्रश्न है यानी कि गौह धन चरित्र की संधि है। यानी कि गौह धन चरिती का सही संधि विच्छेद क्या होगा करके। यानी कि संधि क्या होगी करके इसमें। तो देखिएगा उसका उत्तर क्या होगा करके। तो जो इसका सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर यानी कि सी गौश चरित्र करके होता है। देखिए ये नियम आपका हमारा विसर्ग संधि के अंतर्गत स्व संबंधी नियम के अंतर्गत मैंने आपको पहली वीडियो यानी कि जो मेरी पहली वीडियो आई थी संधियों पे उसमें बारीकी से समझा रखा। आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा और सभी निश्चित ही आपको सब समझ में आएगा। ये आप उस वीडियो को देख के खुद देख लीजिएगा एक बार, आपको खुद समझ में आएगा कि वीडियो सही है करके।
देखिए अगला हमारा प्रश्न फिर से स्क्रीन पे है, यानी कि लघुर्मी में कौन सी संधि है। यानी कि लघुर्मी में आपसे संधि पूछा, देखिए कि इसमें कौन सी संधि है करके। तो आप भी देखिए 4 ऑप्शन में से देखिएगा कौन सा उत्तर हो सकता है करके। तो जो इसका सही उत्तर है, यानी कि दीर्घ संधि के अंतर्गत क्या होता है आपका लघुर्मी, यानी कि ऊ संबंधी नियम किसमें होता है आपका दीर्घ संधि में होता है। देखिए दोस्तों अगला हमारा प्रश्न फिर से स्क्रीन पे है, यानी कि उच्छिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद है। यानी कि उच्छिष्ट का संधि विच्छेद पूछा आपसे कि इसमें कौन सा संधि विच्छेद है करके। तो आप भी देखेगा कि कौन सा उसका उत्तर हो सकता करके। तो यानी कि इसका जो हमारा सही उत्तर है वो उत्धन शिष्ट, यानी कि तौ में हलंत देखेगा आप। तो हलंत का क्या होता है आपका आधा चौ बनने के संबंधी नियम में होता है। देखिए दोस्तों अगला हमारा प्रश्न यानी कि फिर से स्क्रीन पे है, हरिश्चंद्र में प्रयुक्त किस संधि का नाम सही है कह रहा है। तो देखिएगा ऑप्शन कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता करके। तो देखिए हरिश्चंद्र शब्द है, तो इसमें आपका यानी कि संधि का नाम बताना कि कौन सी संधि इसमें है करके। तो जो इसका सही उत्तर है यानी कि वो विसर्ग संधि, यानी कि देखिए देखिए शब्द वाला स्वहलंत संबंधी नियम के अंतर्गत ये आता है। देखिए दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है, यानी कि पवन का संधि विच्छेद है। तो पवन का संधि विच्छेद क्या होगा ये पूछा आपसे। तो ऑप्शनों को देखिए और उत्तर जानिए इसका क्या होगा करके। तो जो हमारा पवन का संधि विच्छेद होता है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पो धन अन बराबर क्या होता है आपका पवन होता है। देखिए ये आपका यण संधि का नियम होता है। सॉरी दोस्तों, ये हमारा जो आपका अयादि संधि का नियम होता है, देखिए पवन वाला। देखिए दोस्तों अगला जो हमारा प्रश्न है वो है प्रत्यक्ष में संधि है, यानी कि प्रत्यक्ष जो शब्द होता है उसमें कौन सी संधि ये पूछा है। तो देखिए 4 ऑप्शन में से देखिएगा आप भी कि कौन सा उत्तर होगा करके। तो जो हमारा प्रत्यक्ष है उसमें जो सही उत्तर है यानी कि प्रत्यक्ष में संधि कौन सी होती है, यण संधि इसमें होती है। देखिए तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा आपका सही उत्तर होगा। देखिए दोस्तों अगला हमारा प्रश्न फिर से स्क्रीन पे है, यानी कि संस्कृति का आपसे संधि विच्छेद पूछा है कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा करके। तो आप 4 ऑप्शनों को देखिए और अपना उत्तर भी कीजिएगा। मैं आपको बताता हूँ कि उसका उत्तर क्या होगा करके। तो देखिए संस्कृति यानी कि संस्कृति में ऑप्शन नंबर बी समधन कृति मौ में हलंत। देखिए मौ में हलंत देखोगे तो वही इसका क्या होगा आपका सही उत्तर होगा। देखिए दोस्तों अगला हमारा प्रश्न फिर से स्क्रीन पे है, यानी कि प्रणाम। दो प्रणाम में आपसे संधि पूछेगा कि प्रणाम में कौन सा इसका संधि विच्छेद होती है करके। इसमें देखिए विच्छेद पूछ रहा है, तो आप देखिएगा 4 ऑप्शन में से इसका उत्तर क्या हुआ करके। तो देखिए प्रणाम में यानी कि इसका जो संधि विच्छेद होता है वो प्रधन नाम। तो 9 संबंधी नियम के अंतर्गत देखिए ये आता है। तो 9 का हमारा क्या बन जाता है 9 बन जाता है जिसमें। देखिए दोस्तों अगला जो हमारा प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो आपने क्या देखना है कि इसमें व्यंजन संधि का उदाहरण ढूंढना है। तो 4 ऑप्शन में आप ढूंढ लीजिएगा और देखिए मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा इसका उत्तर सही होगा करके। तो देखिए जो इसका सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सदाचार में क्या होता है आपका व्यंजन संधि होती है। देखिए अगला हमारा प्रश्न है, यानी कि परोपकार शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो परोपकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। आप 4 ऑप्शन में से देखिए किसका सही जवाब क्या होगा करके। तो देखिए दोस्तों परोपकार का जो हमारा संधि विच्छेद होता है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पर धन उपकार, इसका क्या होता है आपका संधि विच्छेद होता है। देखिए दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है कपि धन ईस का सही संधि संयोजन कीजिए, यानी कि सही संधि विच्छेद बताइए। तो कपि धन ईस का सही संधि विच्छेद क्या होता आपसे ये पूछा जा रहा है। तो देखिए ऑप्शनों में से देखिए कि कौन सा सही जवाब हो सकता करके। तो जो इसका सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कपीस। कपि धन ईस का क्या होता है आपका कपीस होता है। देखिए दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि है।
तो इन शब्दों में से विसर्ग संधि का देखना है कि किस शब्द के अंतर्गत क्या आपका विसर्ग संधि है करके। तो चारों ऑप्शन को आप एक बार ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा और इसका सही जवाब जो है हमारा वो मैं बताता हूँ। यानी कि जो इसका सही जवाब है वो होता है निरंतर। तो नियधन अंतर करके देखिए तो इसका विसर्ग संधि के अंतर्गत यानी कि पहला होता है आंसर। देखिए दोस्तों, इस वीडियो का यानी कि जो अंतिम क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन हमारा वो है अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा करके। तो जो हमारा अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद होता है तो चारों ऑप्शन आप देख लीजिएगा। तो सही जवाब इसका देखिए वो हमारा है। देखिए दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि अति धन अधिक। तो तौ में क्या है छोटी की मात्रा, ये विशेषतर ध्यान देना होता है हमें। देखिए दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा और देखिए आप भी अपना मुझे सुझाव दीजिएगा कि मैं किस टाइप के आपके यानी कि आपको क्वेश्चन देते रहूं। देखिए मुझे आपसे बहुत प्रेम मिलता है, वीडियो को मैं देखता हूं जब यानी कि इसमें जो व्यूज आते हैं उसके अनुसार। तो धन्यवाद दोस्तों, अधिक से अधिक देखिए लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।